दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय eLearnMarket.com। जितने भी इग्नू के स्टूडेंट हैं उन सब के लिए एएच हेल्पलाइन चैनल ने कोलैबोरेशन किया है और आप सभी स्टूडेंट को एमएस एक्सेल का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके लिए बस आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक के ऊपर क्लिक करना होगा, इनरोल नाउ के ऊपर क्लिक करना होगा और आप फ्री में इस कोर्स में इनरोल कर सकते हो। और ये कोर्स को कंप्लीट करने के बाद से आपको eLearnMarket.com की तरफ से सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा जो आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में ही काम दे सकता है। तो आप लोग इस कोर्स में डेफिनेटली इनरोल करें, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एग्जाम फॉर्म के बारे में और एग्जाम सेंटर चेंज करने के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता है कि इग्नू ने दिसंबर 2021 टर्म एग्जाम के लिए हॉल टिकट रिलीज कर दिया है। एग्जाम 4 मार्च से 11 अप्रैल के बीच में कंडक्ट करवाए जाने वाले हैं। नाउ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये पता नहीं था कि दिसंबर 2021 टर्म एग्जाम के लिए वो एलिजिबल हैं या नहीं है, या फिर मिस कम्युनिकेशन की वजह से या हर एक इन्फॉर्मेशन से अपडेट नहीं रहने की वजह से उनका एग्जाम फॉर्म मिस हो गया, यानी कि वो एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए। इसलिए मैं आप लोग बोलता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन आप लोग को टाइम टू टाइम मिलता रहे। नाउ एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट तो 31 दिसंबर तक ही खत्म हो गया था और अभी पोर्टल को स्टार्ट भी नहीं किया गया। इसको लेकर बहुत सारा कंप्लेन किया गया हेडक्वार्टर में, और हेडक्वार्टर ने एक फैसिलिटी ये दिया कि जो भी स्टूडेंट ने किसी भी कारणवश अगर अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं किया है दिसंबर 2021 टर्म एग्जाम के लिए, तो वो रीजनल सेंटर विजिट करके 28 फरवरी के बाद यानी कि 1 मार्च से वो लोग एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए उनको रीजनल सेंटर जाना पड़ेगा और 1100 रुपये का लेट फाइन देना पड़ेगा। पर पेपर 200 रुपीज लगेगा वो अलग, और उसके साथ साथ में 1100 रुपया लेट फाइन उनको देना पड़ेगा। तब जाके उनका एग्जाम फॉर्म फिलअप हो जाएगा और वो दिसंबर 2021 टर्म एग्जाम जो 4 मार्च से कंडक्ट करवाए जाने वाले हैं उसमें अपेयर होने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और विद इन 1 और 2 डेज उनका हॉल टिकट भी रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, देखो एग्जाम फॉर्म किसको भरना है? वो सभी स्टूडेंट जो दिसंबर 2021 टर्म एग्जाम देने के लिए एलिजिबल थे लेकिन वो किसी भी कारणवश एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हों, या उनका हॉल टिकट रिलीज नहीं किया गया है, या फिर कोई पेपर का वो फॉर्म फिलअप करना चाहते थे लेकिन उस वक्त भूल गए हों, अभी वो चाहते हैं कि उसका फॉर्म फिलअप कर दे। ठीक है, तो वो सभी स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ना एग्जाम फॉर्म फिलअप करना कैसे होगा? तो उसके लिए आपको रीजनल सेंटर विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि इग्नू ने जो एग्जाम फॉर्म का पोर्टल था उसको एक्टिवेट नहीं किया है। इग्नू ने डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड कर दिया है रीजनल सेंटर को, इसलिए आपको रीजनल सेंटर विजिट करके एग्जाम फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। हालांकि वो लोग पोर्टल को ही स्टार्ट कर देते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, 3-4 दिनों के लिए पोर्टल स्टार्ट कर देते, स्टूडेंट अपने घर पर ही बैठ के एग्जाम फॉर्म फिलअप कर देते और लेट फाइन दे देते। लेकिन रीजनल सेंटर जाना मुश्किल होता है ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का 400 किलोमीटर दूर रीजनल सेंटर होता है। पता नहीं ये लोग क्यों प्रैक्टिकली चीजों को नहीं समझते हैं और बस डिसीजन ले लेते हैं। चाहते तो कर सकते थे। खैर अभी उन्होंने यही फैसिलिटी रखा है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि करना कैसे है। कब जाना है? 28 फरवरी के बाद यानी कि 1 मार्च से आप लोग रीजनल सेंटर जाके एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हो। फी कितना देना पड़ेगा? 200 रुपीज पर पेपर विथ लेट फाइन ऑफ 1100, यानी कि अगर आपका 2 पेपर है तो 400 रुपया प्लस 1100 यानी कि 1500 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम फॉर्म फिलअप करने से पहले ये चीज याद रख लेना कि आपको कौन कौन सा एग्जाम सेंटर चाहिए। ठीक है, 2-3 सेंटर पहले से ही डिसाइड करके रखना ताकि आपको वहां पे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके लिए एग्जाम सेंटर का जो लिस्ट दिया गया है उसमें चेक कर लेना कि कौन कौन सा जगह पे आप एग्जाम सेंटर चूज करना चाहते हो। 2-3 ऑप्शन रख लेना ताकि अगर एक सेंटर में अवेलेबल ना हो सीट तो दूसरा सेंटर आप बता सकते हो, दूसरा सेंटर में अवेलेबल नहीं हो तो तीसरा बता सकते हो। ठीक है, तो इस पोर्टल पे आप लोग को आना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे आप जिस भी रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हो उस रीजनल सेंटर को सिलेक्ट करो। मान लो अगर कोई भी कोलकाता रीजनल सेंटर से बिलोंग करता है तो कोलकाता यहाँ पे सिलेक्ट करेगा, सबमिट करेगा, तो कोलकाता रीजनल सेंटर के अंडर में जितने भी एग्जाम सेंटर है सबका लिस्ट आ गया। जहां पे भी आप एग्जाम देना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर लो, या उसके साथ साथ में और 2-3 सेंटर सिलेक्ट कर लेना, मतलब कोड यहाँ पे याद रख लेना, क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहां पे सीट ना हो। ठीक है, तो जो आप डिजायर सेंटर बोलोगे वहां पे सीट नहीं होगा तो दूसरा सिलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको पहले से ही सिलेक्ट करके जाना पड़ेगा, नहीं तो वहां पे फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो पहले एग्जाम सेंटर का कोड यहाँ पे सिलेक्ट करके जाना कि कौन कौन सा जगह पे आपको एग्जाम सेंटर चूज करना है। साथ ही साथ ये फॉर्म को आप लोग डाउनलोड कर लेना, हालांकि वहां पे भी मिल जाएगा लेकिन पहले से ही अगर डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके लेके जाओगे तो बेहतर होगा। फिलअप करके नहीं जाना, बस फॉर्म को डाउनलोड करके लेके जाना, जरूरत पड़े तो वहां पे फिल कर सकते हो। ठीक है, इस फॉर्म को मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया, वहां से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो। इस फॉर्म में ही दिया गया है एग्जाम सेंटर कोड वेयर यू विश टू अपेयर। ठीक है, तो यहाँ पे वो कोड लिखना होगा, वो जब बताएंगे तो कर देना। नाउ पेमेंट कैसे करना है?
पेमेंट के लिए इग्नू ने कोई भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। बाकी जितने भी रीजनल सेंटर पे ये नोटिस को अपडेट किया गया है कि 28 फरवरी के बाद स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, वहाँ पे पेमेंट किस वे से लेंगे ये नहीं बताया गया है। नॉर्मली इग्नू में डिमांड ड्राफ्ट से ही पेमेंट लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मुश्किल ये है कि जो एग्जाम फॉर्म फिलअप होता है वो सारा चीज मैनेज होता है हेडक्वार्टर से। तो यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि जो डिमांड ड्राफ्ट बनेगा इन फेवर ऑफ इग्नू पेबल एट न्यू दिल्ली बनेगा या पेबल एट रीजनल सेंटर सिटी बनेगा, तो यहाँ पे कंफ्यूजन है। इसलिए आप लोग कैश लेके जाना एंड वहाँ पे जिस वे में वो बताएंगे कि इस फेवर में बनाना है, तो वहाँ से आप लोग रीजनल सेंटर के पास में बहुत सारे बैंक होते हैं, तो वहाँ से आप बना सकते हो। नहीं तो पहले से अगर डिमांड ड्राफ्ट बना के लेके जाओगे और अगर बाई चांस उन्होंने बोला कि नहीं ऐसे नहीं वैसे होगा, तो फिर आपका डिमांड ड्राफ्ट आपको कैंसिल करना पड़ेगा, उसके लिए सर्टेन चार्ज लगता है। ठीक है, तो कैश लेके जाओगे तो ये बेहतर होगा। ये मैं आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, नहीं तो आप पहले से बना के लेके जाओगे तो कोई भी इशू होगा तो फिर आपको कैंसिल करवाना पड़ सकता है। ठीक है, और आप लोग जानते ही हो कि अगर कुछ भी गलती हुआ आपकी तरफ से तो लोग बोल देते हैं कि आपकी गलती है, आप जाओ जैसा करना है करो। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं है, तो ये चीज आप लोग कर लेना। तो मैंने क्या बताया, एग्जाम फॉर्म के लिए आपको रीजनल सेंटर विजिट करना है, पहले से जो एग्जाम सेंटर कोड है वो याद रख लेना है, जो भी एग्जाम सेंटर पे आप एग्जाम देना चाहते हो। ठीक है, साथ ही साथ इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और फीस कैलकुलेट कर लेना है कि कितना फीस आपको लगेगा और कौन कौन सा पेपर का आपको एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है। समझ में आ गया। और 28 फरवरी के बाद 1 मार्च से ऑफिस आवर में ही जाना और नॉर्मली फर्स्ट सेशन में ही जाना, ताकि उसी दिन आप एग्जाम फॉर्म फिलअप भी कर पाओ और उसी दिन डिमांड ड्राफ्ट भी से पेमेंट कर दो, क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट बनाने में टाइम लगता है ना। अब स्टूडेंट के अंदर ये भी डाउट आएगा कि मैं इतना लेट से जब एग्जाम फॉर्म फिलअप ही करूंगा तो फिर मेरा हॉल टिकट कब रिलीज किया जाएगा। तो देखो, हॉल टिकट को लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिसंबर 2020 का एग्जाम जब 8 फरवरी से कंडक्ट करवाया गया था, तो उस वक्त भी 4 फरवरी तक एग्जाम फॉर्म फिलअप किए गए थे, और उस वक्त भी जो भी स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म फिलअप लेट से कर रहे थे तो उनका विद इन 48 आवर उनका हॉल टिकट अपडेट कर दिया जा रहा था। तो जैसे आप लोग एग्जाम फॉर्म फिलअप कर लोगे उसके 48 आवर के अंदर में आप लोग इस पोर्टल पे आके अपना डिटेल चेक करना, आपका हॉल टिकट रिलीज कर दिया गया होगा। ठीक है ना। अब हम लोग एग्जाम सेंटर चेंज के बारे में बात कर लेते हैं ना। इस बार एग्जाम सेंटर चेंज को लेकर काफी स्टूडेंट परेशान है, क्योंकि जब जनवरी में एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा था तो जो एग्जाम सेंटर अवेलेबल था, मार्च में जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है वो सभी एग्जाम सेंटर अवेलेबल है नहीं, तो जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत दूर दूर एग्जाम सेंटर दे दिया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट का ट्रांसफर कहीं और पे हो गया है, वो कहीं और पे शिफ्ट हो गए हैं, तो इसकी वजह से वो एग्जाम सेंटर चेंज करना चाहते हैं। लेकिन देखो, एग्जाम सेंटर चेंज मुश्किल है, एग्जाम फॉर्म फिलअप में कोई इशू नहीं है, वो आप जाओगे तो एग्जाम फॉर्म फिलअप हो जाएगा। लेकिन एग्जाम सेंटर चेंज में कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन है। क्या क्या रूल है? एग्जाम सेंटर आप सेम सिटी में चेंज नहीं कर सकते, साथ ही साथ एग्जाम सेंटर आप जम्मू रीजनल सेंटर के अंडर में नहीं कर सकते, श्रीनगर रीजनल सेंटर में नहीं कर सकते, साथ ही साथ एग्जाम सेंटर चेंज आप दिल्ली एनसीआर रीजन में भी नहीं कर सकते, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के जितने भी सेंटर है वो सभी फुल है। तो उनको नोटिस में बोल दिया गया कि दिल्ली एनसीआर के अंदर में या सेम सिटी में आप एग्जाम सेंटर चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा मान लो जैसे आप कोलकाता में पहले एग्जाम सेंटर सेलेक्ट किए थे और अभी आप शिफ्ट हो गए हो बेंगलोर में, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, अलग सिटी में अगर आप चेंज करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, सेम सिटी में या जम्मू रीजनल सेंटर, श्रीनगर रीजनल सेंटर और दिल्ली एनसीआर में चेंज नहीं कर सकते। तो ये सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करोगे तो फिर चेंज हो जाएगा। ठीक है, और अब एग्जाम सेंटर चेंज होगा कैसे? तो इसके लिए बोला गया है कि आपको रीजनल सेंटर विजिट करना पड़ेगा। लेकिन मैंने मुंबई रीजनल डायरेक्टर का एक लाइव सेशन देखा, उन्होंने बोला कि ईमेल से भी एग्जाम सेंटर चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ईमेल करना कैसे होगा, क्या लिखना होगा? तो ईमेल आपको अपने आरसी पे मेल करना पड़ेगा, जो भी आपका रीजनल सेंटर है, RC कोलकाता @ignou.ac.in, RC पटना @ignou.ac.in, जहां पे भी आप अपना एग्जाम सेंटर चाहते हो। ठीक है, जहां पे भी आपको अपना एग्जाम सेंटर चाहिए वहीं के रीजनल सेंटर पे मेल करना पड़ेगा। मेल का फॉर्मेट में लिखना, सब्जेक्ट में वांट टू चेंज एग्जाम सेंटर। यहाँ पे मैंने जस्ट एक रीजन बताया, आप अपने तरफ से जेन्युइन रीजन बताना, जो आपका रीजन है। आई एम स्टूडेंट ऑफ इग्नू हैविंग एनरोलमेंट नंबर दिस एंड प्रोग्राम कोड दिस, आई वांट टू चेंज माय एग्जाम सेंटर फ्रॉम दिस कोड टू दिस कोड। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोड लिखा है 2810, मौलाना आजाद कॉलेज है 1301, ये बैंगलोर का एक एग्जाम सेंटर है। ठीक है, तो जहां से आपको चेंज करना है वो आप अपना एग्जाम सेंटर का कोड लिखोगे। ठीक है, एज आई एम अ डिफेंस पर्सनल, मैंने डिफेंस पर्सनल को ही, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट वही हैं जो एग्जाम सेंटर चेंज करना चाहते हैं, तो उनको ही एड्रेस करके लिखा है। बाकी आप का जो भी रीजन होगा वो लिखना। ठीक है, एज आई एम अ डिफेंस पर्सनल एंड बिकॉज ऑफ माई वर्क कमिटमेंट आई ऑलरेडी शिफ्टेड टू माई वर्क प्लेस, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली चेंज माई एग्जाम सेंटर फ्रॉम दिस टू दैट, थैंक यू। ठीक है, मेंशन द रीजन व्हाई यू वांट टू चेंज द एग्जाम सेंटर। तो एकदम शॉर्ट में ईमेल लिखना है और यहाँ पे अपना एनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम कोड लिख देना है, और इस ईमेल के साथ में अपना हॉल टिकट भी अटैच करना है। ठीक है, हॉल टिकट और इग्नू का आई कार्ड, ये दोनों अटैच करना है, और उसके बाद से ये मेल को अपने आरसी के पास भेज देना है, जो भी आपका रिस्पेक्टिव आरसी है वो। ठीक है, समझ में आ गया? नाउ अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि एग्जाम सेंटर आपका चेंज हो गया है?
सो अगर आपने जो रीज़न दिया है वो रीजनल सेंटर ने एक्सेप्ट कर लिया और वो राजी हो गए कि हाँ ठीक है एग्जाम सेंटर चेंज हो जाएगा, तो या तो वो लोग एक डुप्लीकेट हॉल टिकट इशू कर सकते हैं कुछ इस प्रकार का। ये 2020 में एक स्टूडेंट को जब एग्जाम सेंटर चेंज हुआ था तो उन्होंने इशू किया था। यहाँ पे डुप्लीकेट हॉल टिकट लिखा रहेगा, यहाँ पे आपका नाम, आपका कंट्रोल नंबर, जो भी एग्जाम सेंटर चेंज किया गया उसका नाम, उसका कोड, उसके बाद से यहाँ पे रीजनल डायरेक्टर का साइन, और ये आपको दे दिया जाएगा। आप प्रिंट आउट कर सकते हो, आइदर ये कर सकते हैं या फिर आप जो भी अपना प्रेजेंट हॉल टिकट है उसको लेके जाओगे तो उसको ऑफलाइन में यहाँ पे कट करके उसके बाद से लिख देंगे, यहाँ पे जो न्यू एग्जाम सेंटर चेंज किया गया वो यहाँ पे कोड लिख देंगे, उसके बाद से यहाँ पे रीजनल डायरेक्टर का साइन और यहाँ पे एक स्टिकर वहाँ पे लिख दिया रहेगा कि क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होना चाहिए तब, और ये सारा चीज़ लिख के साइन करके आपको दे देंगे, तब भी आपका एग्जाम सेंटर चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पता चलता है, तो ये आपको ऑन द स्पॉट उसी वक्त पता चल जाएगा। तो इसका दो ही तरीका है, या तो आपको रीजनल सेंटर विजिट करना पड़ेगा, वो ज़्यादा अच्छा होता है, अगर विजिट कर पाओ तो ठीक है, लेकिन अगर विजिट नहीं कर पाओ तो आप लोग इस तरीके से मेल कर देना, मेल में अपना जो प्रेजेंट हॉल टिकट है उसको जरूर अटैच कर देना और इग्नू का आई कार्ड जरूर अटैच कर देना, और इस तरीके से जो भी आपका रीजन हो वो रीजन दे देना। लेकिन अगर आपका रीजन जेन्युइन हो और जो टर्म एंड कंडीशन है कि आप दिल्ली एनसीआर के अंदर में चेंज नहीं कर सकते, आप सेम सिटी में चेंज नहीं कर सकते, जम्मू रीजनल सेंटर और श्रीनगर रीजनल सेंटर में चेंज नहीं कर सकते, ये सभी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होगा, तो उसके बाद से एग्जाम सेंटर चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ गया आप लोग को? तो इस तरीके से आपको करना है अगर एग्जाम सेंटर चेंज करना है तो, और अगर आपको एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है तो उसके बारे में भी मैंने इस वीडियो में पूरा प्रोसीड्योर बता दिया। सो यही सब था इस वीडियो में, मैं आप लोग को एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के बारे में और एग्जाम सेंटर चेंज करने के प्रोसीजर के बारे में बता रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दिए, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूँ, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आप एज हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में एज हेल्पलाइन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।